के खिलाफ ये मुहिम जारी है, लेकिन कुछ समय लग जाता है अच्छी बातों को सीखने में। गलत बात, बीड़ी पीना जल्दी सीखता है आदमी, मौन रहना कम सीखता है। हमेशा ज्यादातर चोटपुर कॉलोनी हो या झुग्गी झोपड़ी का मामला हो, मैं तो मंत्री बनना, संतरी बनना अलग चीज है, लेकिन अपने आप ये बताइए, इतने साल के राजनीतिक इतिहास में मोदी जी के सरकार में, योगी जी के सरकार में और पहले के सरकारों में संक्षिप्त में अंतर बता दीजिए क्या है? यार हलचल की टीम आज मदन चौहान जो पूर्व मंत्री जो रहे हैं और अभी नोएडा में अपने निवास पे इनके जन अवतरण दिवस पे हजारों की संख्या में इनके समर्थक यहाँ पे सुबह से इनको शुभकामना का संदेश, जन्मदिन की शुभकामना का संदेश देने आए हैं। आज आपके समर्थकों में काफी जोश है, आपका अवतरण दिवस पे, जन्मदिन पे शुभकामना दे रहे हैं। अपने समर्थकों के लिए क्या संदेश है? देखिए, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये माइक मेरे तक लाए। ठीक है, मैं ज़्यादा माइक का या उसका शौक नहीं है, लेकिन जो आपने मेरे से सवाल पूछा, ये सब लोग वो लोग हैं जो कोई 30 साल से जुड़ा है, कोई 35 साल से जुड़ा है, मेरी सोच से वाकिफ़ है, कार्यशैली से वाकिफ़ है, और ये मेरे जो मेरी नीति है या नैतिकता है या शिष्टाचार है उससे वाकिफ़ हैं। और मैं तो इनका ऋणी पहले भी था, आज और ऋणी हूँ। कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, इसलिए व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे मेरे जन्म दिवस पर आकर के मुझे बधाई दी और बधाई के साथ मुझे शुभकामनाएं दी, और शुभकामना में ही मेरी सफलता निहित है। उस सफलता का राज जैसे कि सब लोग हैं। आपके समर्थकों से बातचीत करने में पता चला कि आप जमीनी नेता रहे हैं और काफी दूर दूर से लोग आए हैं। इसकी पहचान है कि जमीनी नेता, और जो तस्वीरों में देखने वाले नेता की यही पहचान है कि आप जमीनी नेता रहे हैं, उसी का लगाव ये समर्थक चल के आए हैं। और अब आगे के आपने जो किया है उसी का प्रभाव लोग आज भी याद करते हैं। हम लोग भी पास में से आए हैं, आपका भी योगदान हमारे कॉलोनी में रहा है चोटपुर में। जैसे आप बिजली में बहुत बड़ा योगदान आप सुने हैं कि आपका भी बहुत रहा है, छोटे भाई का अशोक का भी रहा। छोटे भाई लोग आज भी जनता याद करते हैं। मेरी एब्सेंट में हमेशा ज्यादातर चोटपुर कॉलोनी हो या झुग्गी झोपड़ी का मामला हो या खोड़ा की मंडी का बात हो, ये गणेश जी खड़े हैं, ये लोग खड़े हैं, ये सब लोग, क्योंकि हमारा जुड़ाव जमीनी आदमी से है जो जमीन पर सोता है, उस जमीनी आदमी है। क्योंकि हम जमीन से, देखिए, ये आदमी का मिराकल है, भूल है कि वो जमीन से उठ के हवाई जहाज पर कितने दिन रह लेगा, कितने दिन चल लेगा, आना जमीन पे ही पड़ेगा। इसलिए हम जमीन को ना भूलें, औकात को ना भूलें, अपना नैतिक दायित्व इसको ना भूलें, और जो भावना, जो आशीर्वाद गरीब आदमी, कमजोर आदमी, अपने जैसा आदमी अपना साथी दे सकता है, वो कोई बड़ा आदमी आशीर्वाद नहीं दे पाएगा। मंत्री जी जितने भी खड़े ना, सब आपके साथ तन मन धन से पहले भी थे, अब भी, आज भी हैं। अब सबकी उम्मीद ये है आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं, आप बस टिकट लाओ, चुनाव लड़ो, हम तन से मन से आपके साथ। ये आपके समर्थकों का ये दिली भावना है, तो उसका सम्मान आपका करने, आपको उनके सम्मान को आगे बढ़ाने का आपका दायित्व है। मेरा काम है पूरी कोशिश करना। पूरी कोशिश कहाँ? हाँ। वीर कुंवर सिंह हमारे धरती से थे। हाँ। उस समय भी उतने जोश खमे, तो अभी तो आप बहुत कुछ करते हैं। मंत्री बनने के लोग उम्मीद पाले बैठे। मैं मंत्री भी था, तब भी एक आम आदमी की तरह था। हाँ। और मुझे किसी को मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता किसी को मुझसे कोई शिकायत रही हो। मैं तो मंत्री बनना, संतरी बनना अलग चीज है, लेकिन अपने आदमी को साथ रखना सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, वो बस मेरा लास्ट प्रश्न है। माननीय पत्रकार जी, अभी आपने वीर कुंवर सिंह जी का नाम लिया जी, मैं आपको बता दूं, हमारे माननीय मंत्री जी ने नोएडा में बिहार की शान, हिंदुस्तान की शान वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर यहाँ एक बहुत बड़ा भवन का निर्माण करवाया है। उसमें हमारे माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसी नोएडा के अंदर। इसी पार्क में कभी वीर कुंवर सिंह शोध संस्थान की इसी घर से शुरुआत है। इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद मंत्री जी को देना चाहूंगा कि वीर कुंवर सिंह
स्वतंत्रता सेनानियों में जो अग्रणीय स्थान है वो हमारे बिहार के धरती से थे, और आज भी बिहार नहीं विश्व में उनका नाम है। और जैसे हमारे मनोज उपाध्याय जी रहे, हमारे हरिकिशोर भाई जी हैं, ये स्वतंत्रता जो असली जो जमीनी, वो भी जमीनी थे और ये भी जमीनी है। आप ये बताइए, जो इतने साल के राजनीतिक इतिहास में मोदी जी के सरकार में, योगी जी के सरकार में और पहले के सरकारों में संक्षिप्त में अंतर बता दीजिए क्या है? अंतर है सोच का। हमारी सोच देश के प्रति, समाज के प्रति मजबूत सोच है, कानून के प्रति मजबूत सोच है, देश तरक्की आगे कैसे बढ़े, उन दुनिया के अग्रणी पंक्ति में कैसे आए, वो सोच है। खालिश वो सोच नहीं है कि राजनीति में करके कुर्सी पे बैठकर हुक्म चलाना हमारी सोच नहीं है, प्रॉपर्टी बनाना इस परिवार की सोच नहीं है। इसलिए मैं अमित शाह जी को, मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत सत सत नमन करता हूँ। इसलिए नमन करता हूँ कि उन्होंने देश को अग्रणी पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया, कानून व्यवस्था को ऐसा कर दिया कि कोई 2027 में आपकी पार्टी का क्या उम्मीद है? पार्टी तो आएगी। पार्टी उम्मीद क्या है? पार्टी तो क्योंकि अब लोगों की सोच बदली है, हिंदुत्व की सोच बदली है। हैट्रिक लगने जा रही है। हैट्रिक तो लग गई पहले। चलिए, जैसे कि ये आजकल जो है युवा पीढ़ी और समाज जो है जाति वर्ण व्यवस्था में संगठित नहीं हो पा रहे हैं, इसका परिणाम हम लोग देखने को मिलता है। उस विषय में ये है कि भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय अमित शाह जी और बड़े नेता आरएसएस के मोहन भागवत जी, सबका प्रयास है इस दुनिया को एक परिवार समझो, इस देश को एक परिवार समझो, इस समाज को एक परिवार समझो। जाति बिरादरी में जो बांटने वाले लोग हैं उन्हीं से तो संघर्ष है, उसी के खिलाफ ये मुहिम जारी है। लेकिन कुछ समय लग जाता है अच्छी बातों को सीखने में। गलत बात, बीड़ी पीना जल्दी सीखता है आदमी, मौन रहना कम सीखता है। सबक ले रहे हैं, युवा पीढ़ी में बड़ा परिवर्तन है। अगर परिवर्तन ना होता तो ये बंगाल जैसे शासन नहीं बदलते। वाह, बहुत बढ़िया बात बोले। चलिए, चोटपुर छजारसी की भी बहुत हमारे भाई संजीव चौहान जी, हरिकिशोर जी, मनोज उपाध्याय जी, अक्षय मिया जी, अजय चौहान जी, आदेश नंबरदार जी, लोगों ने आके, और हमारे राम सिंह जी, बहुत सारे, मनोज जी आकर मंत्री जी का आज जन्मदिवस पे इनको शुभकामना दिया। हमारे दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम, अनिल शर्मा जी, सारी टीम है। ठीक है, बहुत बहुत